गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं और कंपनी अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ओपीसी कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में डिटेल में हमने समझ लिया था। आज के लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यानी कि हमने समझा था कंपनी नॉर्मली 3 टाइप्स की होती है। एक होता है ओपीसी, दूसरा प्राइवेट लिमिटेड और तीसरा पब्लिक लिमिटेड एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। अब सर यहां पर आपका थ्योरिकल चैप्टर्स चल रहे हैं। थ्योरिकल चैप्टर्स हमारे लिए इतने जरूरी हैं क्योंकि जब हम इसकी बैलेंस शीट फाइनल करने जाएंगे या फिर हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपके कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अगर सर आप ये समझ रहे हो कि सर हमको प्रैक्टिकल कब होगा, यानी कि ये जो लेक्चर्स होंगे थ्योरिकल कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसके प्रैक्टिकल भी कवर करने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर थ्योरिकल लेक्चर्स आ रहे हैं, लेकिन ये लेक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा बहुत तो हमने फर्स्ट क्लास कंपनी अकाउंट्स में कवर किया था। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, अब सर जो कुछ भी काम होता है वो काम होता है सर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। A public company is one which invites the general public to subscribe its share capital to raise fund। अब सर एक सिंपल प्रोसेस हम बताते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं सर कंपनी को सर पैसों की जरूरत होती है तो एक ऑप्शन ये रहता है कि सर लोगों को बोले कि वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। अब इन्वेस्ट करवाने के लिए सर उनके पास में ऑप्शंस है शेयर। अब वो शेयर मार्केट में इश्यू करते हैं और लोग उन शेयर को सब्सक्राइब करते हैं और उनको पेमेंट करके उनके शेयर परचेज करते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है वो अपने शेयर मार्केट में इशू कर सकते हैं, फ्रीली ट्रेडेबल है इनके शेयर्स। दैट्स कॉल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व हो सकती है। ओके, application are invited through its issue of prospectus and share are allotment is made subsequently. Such companies allow to shareholders to transfer their share easily without restriction। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर अगर आपने शेयर परचेज किया है तो आप अपने शेयर किसी और पर्सन को आप ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ये सिर्फ कहां पे होता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। The share of public company is listed on stock exchange and all the trading handled there with the help of the broker। Other characterized public company includes। यानी कि सर जो कंपनीज होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है वो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके अंदर वो रजिस्टर्ड होती है। रजिस्टर्ड कंपनीज अपने शेयर मार्केट में इश्यू करती है, उनके शेयर ट्रेडेबल होते हैं। ओके, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर। सर इसके स्पेसिफिक इनकी क्या जरूरत है? यहां पर सर आपके मिनिमम 3 डायरेक्टर की जरूरत है और मैक्सिमम आपके 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल। अब ये पेड अप कैपिटल्स क्या होता है और ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल्स क्या होता है, ये अभी हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ओके, तो यहां पर सर आपको कोई भी मिनिमम पेड अप की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आपको 1 लाख की जरूरत पड़ेगी। आगे देखेंगे सर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है, तो आपको ये वाला लेक्चर्स आपको वहां से कनेक्ट हो जाएगा। मिनिमम 7 होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी। सर आपको मिनिमम 7 लोग तो चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, यानी कि 7 इन्वेस्टर आपके चाहिए, यानी कि 7 मालिक जिसको हम बोलते हैं ऑनर आपके इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी को क्रिएट करने के लिए चाहिए। ओके, एंड मिनिमम ऑथराइज्ड शेयर्स कैपिटल रुपीज 1 लाख इज रिक्वायर्ड। अब यहां पर हमने सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में समझा। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम यहां पर समझते हैं। हमने ओपीसी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच में डिफरेंसेस को समझा था। अब यहां पर हम प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है उसको भी हम यहां पे कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर मीनिंग में पब्लिक लिमिटेड कंपनी मींस कंपनी दैट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विच शेयर आर पब्लिकली ट्रेडेबल। सबसे पहली चीज ये बता दिए सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं। एक लोग दूसरा लोग परचेस करता है, तीसरे को बेच सकता है, तीसरा चौथे को बेच सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। Private limited company refers to companies not listed on stock exchange and the share are held privately by the member concerned। सर इनके जो शेयर्स होते हैं प्राइवेट लिमिटेड के जो शेयर्स होते हैं वो मार्केट में ट्रेडेबल नहीं है, मार्केट में कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। नंबर्स ऑफ मेंबर्स, अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो आपको 7 मेंबर्स और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में सर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स आपके यहां पर होते हैं। अगर 200 से ज्यादा है तो फिर सर आपको
पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट कराना। तो मिनिमम कितने हैं यहाँ पर 7, और यहाँ पर अगर 2 हो तो भी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपको 7 पर्सन्स चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA, it can drop by own articles association or adopt schedule F that must drop the article of association। ये article of association क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सर पब्लिकली इनके जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड का नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, सर उनके जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, लेकिन वो अपन कंपनी के किसी शेयर को एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकता है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन, सर यहाँ पर इन्वाइट होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी लोगों को इनवाइट करती है, आईपीओ लाती है, इनिशियली पब्लिक ऑफर लाती है, लोग उनके शेयर्स को परचेज करते हैं। इंश्योरेंस ऑफ शेयर्स और बॉन्ड द पब्लिक इज प्रोहिबिटेड, यानी कि सर आप मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकते, आप बॉन्ड इशू नहीं कर सकते। बॉन्ड क्या होता है वो भी हम देखेंगे। बॉन्ड इशू नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है आपकी पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपके प्रोस्पेक्टस इशू करती है, इशूइंग प्रोस्पेक्टस प्रोहिबिटेड, यहाँ पर कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया जाता। मिनिमम अलॉटमेंट अमाउंट, अगर हम मिनिमम अलॉटमेंट यानी मिनिमम कितने शेयर्स, द कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स अनलेस इट रीचेस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस। सर वो ऐसे शेयर इतने ज्यादा शेयर इशू नहीं करती है जिससे कम से कम शेयर उनके अलॉट हो। द कंपनी में अलॉट शेयर्स विदाउट ऑब्टेनिंग ए मिनिमम सब्सक्रिप्शन, उनका कोई भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, क्योंकि घर के लोग ही होते हैं। 1 लाख रुपए का कैपिटल है, 25-25 4 लोग मिलकर उन्होंने बिजनेस कंपनी बना दी XYZ। स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। यस, स्टार्ट ए बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग एक्सटेंस फॉर द कमर्शियल रजिस्टर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, 1 डायरेक्टर मे बी अपॉइंटेड बाय 1 सॉल्यूशन एंड 2 और मोर डायरेक्टर मे बी अपॉइंटेड बाय 1 सॉल्यूशन। 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर एक साथ बना सकते हैं। डिस्क्लोजिंग रिपोर्ट इन पब्लिक कंपनी मस्ट कंपल्सरी इशू क्वार्टरली एंड एनुअली स्टेटमेंट ऑफ द पब्लिक। सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है उनके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये पब्लिकली उनको दिखाने होते हैं कि सर इनका क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस है, क्या नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डज नॉट हैव डिस्क्लोज फाइनेंशियल टू पब्लिक, क्योंकि सर इनके लोग पब्लिकली शेयर इशू करते ही नहीं है, तो उनको पब्लिक को दिखाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो ये था सर प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड के बीच में क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं सर शेयर कैपिटल्स के बारे में। तो आज के लेक्चर्स पे बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।